जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के बारे में समझेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने प्रमुख गुप्त शासकों जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे कि चंद्रगुप्त द्वितीय की भी संज्ञा दी जाती है, के बारे में समझ रखा है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह सीरीज सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण सेशन की ओर। देखिए यहाँ पर बताया गया कुमारगुप्त प्रथम, जिनका कि शासन 415 से लेकर 455 ईस्वी तक होता है। ये कुल 40 वर्षों तक शासन करते हैं और गुप्त वंश में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले शासक के रूप में जाने जाते हैं। अब जो महत्वपूर्ण बिंदु है कुमारगुप्त के बारे में आपको याद रखना चाहिए। कुमारगुप्त ने शक्रादित्य और महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। तो ये शक्रादित्य और महेंद्रादित्य की उपाधि धारण किया था इन्होंने अश्वमेध यज्ञ का पालन किया था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न सबसे बड़ा पुत्र था। देखिए आपने पीछे देखा था पिछले क्लास में कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उनकी एक पुत्री है प्रभावती, उनके बारे में भी पूछा जाता है। तो प्रभावती की जो माता थी, मतलब जो उनकी मम्मी का नाम था वो कुबेर नागा था, और यहाँ पर इनकी माता का नाम है ध्रुव देवी। विलसत स्तंभ लेख में कुमारगुप्त ने स्वयं को ध्रुव देवी का संतान बताया। तो ये जानकारी मिलता है विलसत अभिलेख, जो कि उत्तर प्रदेश के एटा में खोजा गया। अभी आगे इसके बारे में भी समझेंगे। बसाड़ का राज्यपाल गोविंद गुप्त उनका छोटा भाई था। गोविंद गुप्त इनका छोटा भाई है। कुमारगुप्त प्रथम सर्वाधिक वर्षों तक शासन करने वाला गुप्त नरेश था। देखिए कुमारगुप्त प्रथम ये सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला गुप्त शासक होता है। इसने कुल 40 वर्षों तक राज्य किया, जो कि हम लोगों ने पहले भी समझ रखा है। कुमारगुप्त प्रथम की स्वर्ण, रजत और तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में मयूर शैली की चांदी की मुद्राएं इसने ही चलाई थी। इस पर उसने गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण कराई थी। देखिए जो अन्य शासक थे गुप्त वंश के, वो गरुड़ को अपना चिन्ह बताते थे, लेकिन इसने मयूर आकृति उत्कीर्ण कराया। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है, नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया था, जबकि इसको नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। ये भी बिंदु आपको याद रखना चाहिए। विलसद अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के शासन का सबसे पुराना अभिलेख है, तो सबसे प्राचीन अभिलेख है विलसद अभिलेख, और इसमें गुप्त संवत 96 मतलब 96 दिनांकित है, जो 415 ईस्वी से मेल खाता है। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में पट्टा वाय श्रेणी का उल्लेख किया गया है। हूणों के आक्रमण का उल्लेख भीतरी अभिलेख में है। तो जो मंदसौर अभिलेख है इसमें पट्टा वाय श्रेणी जो है उसका उल्लेख उत्कीर्ण है, जबकि हूणों का आक्रमण जो विदेशी आक्रमणकारी थे इनका उल्लेख भीतरी अभिलेख से मिलता है। आगे यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु दिया है। कुमारगुप्त के मंदसौर लेख से प्रमाण मिलता है कि पट्टवाय श्रेणी मतलब रेशमी सूत बनाने वाली समिति जो होती थी उसे पट्टवाय श्रेणी कहते थे, लाट प्रदेश छोड़कर दसपुर में जाकर बस गई। दसपुर में सूर्य मंदिर का निर्माण भी इसी श्रेणी ने करवाया था। जो दसपुर का सूर्य मंदिर है इसी श्रेणी ने निर्मित करवाया था। मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार भारूची, मेधातिथि, गोविंदराज और कुल्लुक भट्ट है। विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क, याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रमुख टीकाकार हैं। तो देखिए मनुस्मृति के टीकाकार यहाँ पे बताया कि इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। दक्कन में हर्ष के सामरिक विस्तार को पुलकेशन द्वितीय ने रोक दिया था। गुप्त काल के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि विक्रय संबंधी विवरण दिया है। तो गुप्त काल में भूमि विक्रय संबंधी विवरण इसका पता चलता है दामोदरपुर का जो ताम्र अभिलेख है यहाँ से। अब कुमारगुप्त प्रथम के प्रमुख अभिलेख और उनसे संबंधित कुछ जानकारियां यहाँ पर दी गई हैं जिन्हें आपको समझना चाहिए। विलसद अभिलेख ये हम लोगों ने पीछे भी देखा है। इस अभिलेख से कई जानकारियां प्राप्त है। यह अभिलेख उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। कुमारगुप्त प्रथम का पहला अभिलेख विलसद अभिलेख है।
उसमें ध्रुव शर्मा नामक ब्राह्मण द्वारा महासेन मतलब कीर्तिकेय के मंदिर बनवाने का उल्लेख भी किया गया। तो इसी अभिलेख में कीर्तिकेय के मंदिर का जिक्र है। इसमें कुमारगुप्त प्रथम तक गुप्त शासकों की वंशावली प्राप्त होती है, मतलब कुमारगुप्त प्रथम तक के जो वंशावली है यहाँ तक की जानकारी मिलती है। मनकुंवर अभिलेख, यह अभिलेख इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। मनकुंवर अभिलेख बुद्ध की प्रतिमा के नीचे की भाग पर लिखा गया। इस बुद्ध मूर्ति का संस्थापक बुद्धमित्र नामक बौद्ध भिक्षु था। इसमें कुमारगुप्त को केवल महाराज कहा गया है। गढ़वा के 2 शिलालेख, यह शिलालेख इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसमें दीनार जो कि सोने का सिक्का होता था तथा पाटलिपुत्र में दान में चलने वाले सत्र का वर्णन किया गया है। मंदसौर अभिलेख, यह मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है। इस लेख को 1885 ईस्वी में पीटर पेटरसन ने प्रकाशित किया, परंतु खोजने का श्रेय फ्लिट की एक लिपिक को दिया जाता है। करमंदड़ा अभिलेख, ये फैजाबाद में स्थित है, जो कि आज अयोध्या हो चुका है। उदयगिरी गुहा लेख, ये मध्य प्रदेश में है। तुमैन अभिलेख, ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पर दिया सांची लेख। सांची लेख ये भी मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। मथुरा अभिलेख उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस अभिलेख में विद्याधारी शाखा जैन मुनि दलिताचार्य का जीवन वृत्त दिया है। तो देखिए, विद्याधारी शाखा जैन मुनि कौन है? दलिताचार्य, इनके जीवन का जो वृत्तांत है इसमें प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, चाहे पीसीएस का एग्जाम है या फिर वनडे एग्जाम है, तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया, वो जरूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट भी मिलेगा। बस आपको कूपन कोड अप्लाई करना है ज्ञान सर। जैसे आप ज्ञान सर लिखेंगे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो आप ऑफर का लाभ लीजिए दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग प्रमुख शासक स्कंदगुप्त के बारे में समझेंगे। स्कंदगुप्त, फिर इसके बाद स्कंदगुप्त के अभिलेख और सिक्कों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, और धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, गुप्त वंश को समाप्त करेंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।